ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का बदउनवानी के बारे में राय आमा का सर्वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर एक तरह की फर्द जुर्म है। तकरीबन 86% जवाब दहिंदगान के ख्याल में इस हुकूमत की खुद एहतसाबी गैर तसल्ली बख्श है। तकरीबन 67% का ख्याल है कि ये एहतसाब जुज़वी और यक तरफा है। दर हकीकत बदउनवानी की दो अहम तरीन वजूहात कमजोर एहतसाब तकरीबन 52% और ताकतवर लोगों का लालच 29% है। तकरीबन 73% लोगों का ख्याल है कि अगर हुकूमत मुंतखब बल्दियाती इदारे कायम करती और इन्हें बाइख्तियार बनाती तो बदउनवानी में खातिर ख्वाह कमी हो सकती थी। 93% इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस दौरे हुकूमत में महंगाई पहले की दो हुकूमतों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में कहीं ज्यादा रही है। इससे जाहिर होता है कि माशी बद इंतजामी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। इससे कबल एक बैनुल-अक़वामी सर्वे ने तस्दीक की थी कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 5 सालों के मुकाबले गुज़िश्ता 3 सालों में ज्यादा करप्ट हो गया है। लेकिन पाकिस्तानियों के मयारे जिंदगी और सलामती को बुलंद करने के लिए अच्छी हुकूमत पर तवज्जो देने और मुस्बत नताइज देने के बजाय तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यू टर्न को मामूल बनाने के अलावा बेबुनियाद खतरों का हवा खड़ा किया हुआ है। इससे अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम इस्तेहकाम में इजाफा हुआ। ये हिज़्ब इख्तिलाफ के गर्म ताक़ुब में है। इसने मीडिया की आज़ादियों को ख़त्म कर दिया, आलमी बरादरी से कट गई और मुल्क को कर्जों के गहरे खाई में धकेल दिया। अब इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को निशाना बनाने और इसकी साख को मजरू करने का मंसूबा बनाया है। सिविल सोसाइटी के माहिरीन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सख्त एतराज़ात के बावजूद ईवीएम के इस्तेमाल पर इनका इसरार एक बुनियादी मामला है। उन्होंने वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, शिबली फराज, आजम सवाती वगैरह को इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई करने और इसे धमकियां देने के लिए मैदान में उतारा है। उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक दो खाली असामियों को पुर करने के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मशवरा करने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नामुकम्मल है और अब उन्होंने डिटाई से इलेक्शन कमीशन के तहरीरी अहकामात की खिलाफ वर्जी की है कि वो नई फलाई स्कीमों का ऐलान करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का दौरा न करें, जबकि बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम चल रही है। पार्टी फंड्स में अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द के बेतहाशा सबूतों के बावजूद इलेक्शन कमीशन के लिए इनकी नफरत इस अंदाज से जाहिर होती है जिसके जरिए उन्होंने 7 साल तक गैर मुल्की फंडिंग केस में अपना दिफा किया है। ऐसा लगता है इमरान खान मुमकिना सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं, जबकि ये इन पर गैर मुल्की फंडिंग केस में बदउनवानी के लिए फर्द जुर्म आयद करता है। ये केस अब हतमी मराइल में है। इसी किस्म के तासुर को इसके कुछ दूसरे बयानात या फैसलों से मंसूब किया जा सकता है जो उन्होंने लिए हैं। मिसाल के तौर पर इनका हरगिज नहीं तबसरा और अफगानिस्तान में तालिबान की फतह को गुलामी के तौक को काटना का मकसद पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ जज्बात से मुकम्मल फायदा उठाना है, वाशिंगटन के साथ जारी खुफिया मुज़ाकरात के बावजूद। इसी तरह इनकी इस्लामोफोबिया पर तनकीद और रियासत मदीना के हवालाजात का मकसद इस मुल्क की बढ़ती हुई यूथिया आबादी की तवज्जो और हिमायत हासिल करना है। दर हकीकत भारत के साथ तिजारत पर इनका यू टर्न आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से तजवीज करदा नॉर्मलाइजेशन रीसेट की तरफ पहला कदम इमरान खान के अमेरिका मुखालिफ मौक़िफ़ से मुताबिकत नहीं रखता। इमरान खान जो जातियात पर उतरते हुए जो बाइडन वगैरह को लाइल्म और नरेंद्र मोदी को फाशिस्ट करार देते हैं, दर हकीकत डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनके आखिरी लम्हात में इनकार सदर बाइडन की अपने मुल्क की गिरती हुई जमहूरी साख को बहाल करने की कोशिश का ताइवान के मामले पर चीन के साथ खड़े होने से कोई ताल्लुक नहीं। आने वाले महीनों में अपने सियासी कैरियर को बचाने के लिए मौत के बाद की जिंदगी के मकबूल बयानिए के साथ अपने सियासी कैरियर को धक्का लगाने की कोशिश करेंगे। समझ जाना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि वो इमरान खान की वजह से होने वाले नुकसानात को कम करने और दोबारा बुनियादी उमूर की तरफ तवज्जो दे। एस्टैब्लिशमेंट की सोच बदलने में तवक्को से ज्यादा वक्त लगा है, क्योंकि कुछ आला जर्नैलों के जाती अजाइम ने पानी बहुत गदला कर दिया था, लेकिन बज़ाहिर अब मामला हल हो चुका है। नए इकदामात और ऑप्शंस पर गौर किया जा सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट के एहसासजात की तरफ से इमरान खान के खिलाफ कामयाब अदम एतमाद का वोट आ सकता है। जैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कुछ अहम मामलात पर काबिल एतमाद मफाहमत होती है,
چونکہ اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے، اس لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے اپنا لانگ مارچ کیوں 3 ماہ تک ملتوی کر دیا ہے۔ تمام جماعتوں کو اب احساس ہے کہ ہر کوئی اپنی مکمل مرضی نہیں کر سکتا، ضروری ہے کہ پہلے عمران خان سے جان چھڑائی جائے اور گھر کو صاف کیا جائے۔ اب ایک عملی سیاسی سمجھوتا طے ہونے جا رہا ہے۔ یقیناً عمران خان ایک دن خود کو سیاسی شہید کہنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، جس نے اللہ کی خدمت میں امریکہ اور فوج دونوں کی نفی کی، لیکن اب یہ بیانیہ کام نہیں دے گا۔ عمران خان اتنے تواتر سے بے بنیاد ہوے کھڑے کر چکے ہیں اور اپنے فریب خوردہ پروپیگنڈے اور کھوکھلے خود پسندی سے بہت سے لوگوں کو الگ کر چکے ہیں۔ اب وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بجائے جس دن ان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پیش کیا جائے گا، پی ایم ایل این کی جانب سے انتخابی ٹکٹوں کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ایک دیوانہ وار جوش و جذبے کی فضا ہوگی، جس سے تاثر جائے گا کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنے اور اپنے ضمیر کی آواز سننے کے توقف کرے گا۔ باقی کام جیسا کہ وہ کہتے ہیں مناسب وقت پر ہوتے رہیں گے۔